हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बच्चे करने वाले हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान का कार्यपत्रक नंबर 7। ये आपको मिलेगा 16 अक्टूबर को। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है संविधान क्या है, यानी कि संविधान क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। देख लेते हैं। सबसे पहले आपको भारत का संविधान उद्देशिका दी हुई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व मतलब संपन्न, यानी कि एक बहुत अच्छा जो है भारत को एक संपूर्ण मतलब पूरी तरह से एक अच्छा देश, समाजवादी यानी कि सामाजिक भावनाओं पे जो बेस होता है, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष जिसको बोलते हैं कि किसी भी धर्म को बड़ा नहीं माना जाएगा, सभी धर्मों को एक जैसा माना जाएगा, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक मतलब जहाँ पे लोग अपनी सरकार को, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, गणराज्य जहाँ पे गणतंत्र हो, जहाँ पे संविधान हो, उस वो बनाने की जो है के लिए, तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, सभी जो नागरिक हैं भारत के उनको सभी तरह का न्याय, चाहे वो सामाजिक हैं यानी कि समाज में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, चाहे वो आर्थिक है यानी कि कोई पैसे से रिलेटेड है, चाहे वो राजनीतिक है यानी कि कोई लेन देन से, राजनीति से, वोटों से, ठीक है, नेता वगैरह से, इनसे संबंधित है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आप अपना कोई भी विचार जो है वो कहीं पर भी दे सकते हैं, आपको उसकी स्वतंत्रता है, ये नहीं कि आप अपना विचार नहीं रख सकते। अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आपके मन में जो चीज आ रही है आप उसको बोल सकते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है। आप विश्वास कर सकते हैं किसी भी धर्म के ऊपर, किसी भी पंथ के ऊपर। ठीक है, आप उपासना की स्वतंत्रता है, आप किसी भी देवी देवता की आप अपने अनुसार जो है वो उपासना कर सकते हो, पूजा कर सकते हो। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, प्रतिष्ठा मतलब सबको एक जैसे जो मान सम्मान है वो दिया जाएगा हर एक नागरिक को भारत के, और एक जैसे अवसर, चाहे वो नौकरी के हैं, चाहे वो शिक्षा के हैं, एक जैसे अवसर जो है वो प्रदान किए जाएंगे, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। तो उसके अलावा सब व्यक्तियों की गरिमा, गरिमा मतलब मान सम्मान, गौरव जिसको बोलते हैं, राष्ट्र की एकता यानी कि भारत में जो लोग हैं उनकी आपसी एकता, अखंडता, अखंडता का मतलब जो कभी खंडित नहीं होता, टूटता नहीं है, ठीक है, सुनिश्चित करने के लिए ये चीज़ हम बनाना चाहते हैं अपने भारत में। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी कि संविधान को कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को जो है वो इसको आत्मसमर्पित, अधिनियमित जो है वो किया गया था। अब यहाँ से ये पढ़ने के बाद में क्या है, देखो प्यारे बच्चों, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम और कायदे कानून बनाए जाते हैं। जैसे हर एक विद्यालय के कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है जब आप स्कूल जाते हो, ठीक है, जिनका आप पालन करते हैं। इसी प्रकार देश को कानूनी रूप से, एक देश भी जो है वो बड़ा विद्यालय की तरह है, उसको सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को संविधान कहा जाता है। तो संविधान होता क्या है, जैसे कि हमने ऊपर वर्कशीट में पढ़ा था कि हम आज पढ़ने वाले हैं संविधान क्या है के बारे में। संविधान क्या है? एक ऐसा दस्तावेज जिसके अंदर किसी देश को अच्छे कानूनी रूप में और सुचारू रूप में चलाने के नियम और कानून होते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में सिद्धांत आपका क्या होता है? मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का एक समुच्चय है जिसमें किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। ये किसी भी देश का मौलिक कानून है, मौलिक मतलब सबके लिए, जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और कार्य, मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। मतलब देश में क्या होगा, कैसे होगा, क्या अपराध पे क्या सजा मिलेगी, क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें जिस एक पूरे दस्तावेज के अंदर होती है उसे कहते हैं संविधान। अब संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान का निर्माता कहा जाता है। जो बाबा साहब अंबेडकर थे, जिनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहा जाता है, वो संविधान के निर्माता थे, उनको कहा जाता है। ये वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे।
संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है भारत के पास लिखित यानी कि रिटन फॉर्म के अंदर। 26 जनवरी 1949 को भारत में संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। ठीक है, तभी तो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। किस लिए? जो हमारा संविधान था वो लागू किया था इसी दिन एक भारत जो है वो गणतंत्र देश जो है वो बना था, इसीलिए गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय संविधान को लागू किया गया, कब लागू किया गया बेटा? 26 जनवरी 1950 को। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स के फर्स्ट में ही लिखेंगे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब? 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। तो आप लिखोगे भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। डैश को संविधान के जनक माना जाता है। तो पहले दो आपने कर लिए, तीसरे का आंसर है ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का या संविधान का जनक माना जाता है। तो तीसरे का आंसर आएगा ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो आप लिखोगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन आपके घ भाग के अंदर। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है हमारे पास, संविधान किसे कहते हैं? तो उसका आंसर है ये वाला आपका जो बड़े क्वेश्चन है उसके पहले में जो ये है, संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों का वह संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यानी कि इसका थर्ड क्वेश्चन वर्कशीट का, और सेकंड बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है या लोगों को नियमों के दायरे में रहकर कार्य करने की आज़ादी देता है। तो ये है आपका इसके तीसरे प्रश्न का उत्तर और ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर, और साथ साथ मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान भी करवा चुकी हूँ। सो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। आपको यहाँ पे ये दोनों आंसर दिख रहे हैं तो आप पोज करके लिख लें। नेक्स्ट मिलते हैं नए वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। ऐसे ही वर्कशीट्स को और सॉल्यूशंस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।